छाँव में बिठा लो प्रभु, धीरे धीरे संभालो प्रभु, ममता की छाँव में बिठा लो प्रभु। द्वारपाल खिजा को ममता की छाँव में बैठा लो प्रभु मेरे घर। चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद सुदामा जी को प्रणाम करने के बाद बोले ब्राह्मण देवता आप अंदर चले गए, लेकिन सुदामा जी ने कहा नहीं 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 भैया, मैं उन ब्राह्मणों में से नहीं हूं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। जब तक मुझे कन्हैया आ करके स्वयं न ले जाए तब तक मैं भीतर राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगा। द्वारपालों ने कहा महाराज आप कहां से आए? विचित्र ब्राह्मण, जिद्दी ब्राह्मण हमने जीवन में पहली बार देखा। कहां से आए हो भगवान? बोले हम पोरबंदर नगरी सुदामा नगरी से आए। तो भगवान के साथ आपका क्या संबंध है? सुदामा जी ने कहा भगवान के साथ मेरे दो संबंध। पहला संबंध है वो मेरे बाल सखा। बाल सखा किसको कहते हैं? सह खेलती सह खादती, जो साथ साथ खेले हो, साथ साथ खाए हो। सह पठती, साथ साथ जो पढ़े, वही मेरे बाल सखा। पहला संबंध वो मेरे मित्र है। दूसरा संबंध क्या है? बोले वो मेरे साधु भाई। द्वारपालों को हंसी आई। वारे फटे पुराने मैली कुचैली धोती पहनने वाले ब्राह्मण, कहाँ वो राजमहल में राज प्रसाद सुख भोगने वाले हमारे स्वामी कृष्ण जी। चलिए, द्वारपाल ने जो है प्रणाम किया। सभी रुके रहो। कृष्ण जी ने पूछा द्वारपाल से कौन ऐसा ब्राह्मण आया? द्वारपाल ने कहा प्रभु एक ब्राह्मण है। कैसा है वो ब्राह्मण? बोले एक ही धोती पहन करके आया है महाराज। और कैसा है? शीश पगान जला तन में, नहीं जाने को आहे बसे के ग्राम। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुने भगवान दौड़ पड़े। दुपट्टा गिर गया, द्वारपाल पीछे रह गया, भगवान कृष्ण आगे हो जाते हैं। सुदामा जी को देख करके हृदय से लगा ले मेरा मित्र, मेरे बाल सखा, आइए आइए। हृदय से लगाए, राजमहल में लाए। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे सोच में पड़ गए ऐसा कौन ब्राह्मण आया जिसके लिए आज भगवान आतुर भाव से दौड़े दौड़े गए। ऐसा कौन ब्राह्मण आया जिसको भगवान कृष्ण ने अपने हृदय से लगाया। कृष्ण ने कहा तुम लोग नहीं जानते। इसके बाद फिर अपने दिव्य पर्यंक के ऊपर बिठाते हैं। बताइए कितना प्रेम रहा होगा जिस पर्यंक पर भगवान शयन करते थे, उसी पर्यंक के ऊपर बिठाए। रुक्मणी जल डालने चलो पूजा करो। कृष्ण जी, रुक्मणी जी पूजा की थाली धर ले आओ, तुम लोग पहले पूजा करो। पहले रुक्मणी धोती है, तत्पश्चात जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनदीति, भद्रा, लक्ष्मणा इत्यादि। अब जब सबने चरण प्रक्षालित करते हुए देखा तो बाकी जितनी भी रानियां थी सब एक एक करके 1000, 2000, 3000, 4000
और वो कब का कल है? 16,000। सुदामा ने पूछा, मित्र ये जो 4,000 है ये कौन है? 8 को तो मैं समझ गया, ये 8 आपकी पटरानियां, लेकिन ये 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ये कौन है? बोले ये सब वे ही हैं। तो इनका मालिक कौन? कृष्ण ने कहा मैं। एक काम करो, ये 16,000 एक एक करके भी चरण धोएंगे तो पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा, पूरी रात बीत जाएगी। इसलिए इनका मालिक, इनके पति, इनके स्वामी तुम हो, तुम हाथ लगाओ, तुम जो चरण पकड़ लो और बाकी ये 16,100 हाथ लगा लो। तो सबने जल को पान किया, पूजा होने लगी, आरती की जाने लगी, तिलक लगा रहे भगवान अपने हाथों से। अब जब तिलक लगाने लगे तो क्या लिखा था उसमें? श्री छया। इस ब्राह्मण के भाग्य में लक्ष्मी ना हो। श्री वाले लक्ष्मी, छया यानी इसके जीवन में दरिद्रता हो, दरिद्र रहे। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा, विधाता तेरे लेख को तो मैं मेटूंगा नहीं, पलट जरूर दूंगा। जो श्री लिखा है श्री छया, इसको पलट दूंगा, यक्ष को इधर लाऊंगा। श्री छया उसको यक्ष श्री कर दूंगा। यक्ष माने कुबेर के अनुचर, कुबेर के सेवक। उनके पास जितनी संपत्ति उससे कई गुना संपत्ति इस ब्राह्मण के भाग्य में हो जाए, पलट दिया जाता है। पूजा आरती होने लगी। रो रहे, देख सुदामा के दीन दशा, धोती फटे हुई ये सब देखे, करुणा करके करुणा निधि रोए। सबने एक एक करके पूजा की, अर्चना किए हैं। जय जयकार की ध्वनि होने लगी। बोलो ब्राह्मण देवता की जय, भक्त सुदामा की जय। रुक्मणी से बोले, रुक्मणी भोजन बनाइए, मेरा मित्र आया है वर्षों बाद। पर पूजा भी हो गई, आरती भी हो गई, परंतु सुदामा जी वह चावल की पोटली भगवान को समर्पित नहीं की। और भगवान जान रहे हैं कि यह ब्राह्मण या मित्र जो है कुछ न कुछ घर से लेकर आया है, लेकिन इसने मुझे अब तक समर्पित नहीं किया है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाए? तो भगवान अपने पर्यंक पर उनको लिटाए, सुलाए, अपने हाथों से तेल लगाने लगे। भोजन आदि कराने के बाद जब नींद खुली, ऐसे ही 3-4 बजे घुमाने लगे द्वारिका नगरी। चलो मित्र घूम। एक एक करके सब घरों को दिखाने लगे। बोले दोपहर में जहां तुमने विश्राम किया, हे मित्र ये रुक्मणी का महल है, ये जो है जामवती का महल है, ये सत्यभामा का महल है, ये मित्रविंदा का महल है, एक कालिंदी का, बीच में एक भद्रा का महल छोड़ दिए। सुदामा ने पूछा, महाराज ये महल किसका है? सुदामा ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया है, चावल की वह पोटली खिसक पड़ी तत्काल। वह चावल की पोटली जब गिर गई, भगवान मुस्कुराने लगे। और भगवान का मुस्कुराना यही उनकी माया। भगवान के साथ छीना झपटी शुरू हो गई। कभी सुदामा जी छीन लेते, कभी कृष्ण जी छीन लेते। अब जैसे ही कृष्ण के हाथों में वह चावल की पोटली गई, बोले महाराज अब मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ। भगवान ने जो बंधन बंधा हुआ था, लगा हुआ था, उसको मुक्त किए। छोड़ के देखते भगवान, हाँ वो चावल की पोटली, एक मुट्ठी खाए, थोड़ा सा, एक मुट्ठी चावल, इति मुष्ठिम सकृत जगद्वा, 2 मुट्ठी खाए, द्वितीयम जगदुमाददे, 1 मुट्ठी खाए, इति मुष्ठिम सकृत, सकृत माने 1, इति मुष्ठिम सकृत जगद्वा द्वितीयम जगदुमाददे, 2 मुट्ठी खाए। तीसरे मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार मोहन अब मैं खाने नहीं दूंगी। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी धर्म भार्या हो करके मुझे दान देने से रोक रही हो। रुक्मणी माता ने कहा नहीं प्राणनाथ, मैं आपको दान करने से नहीं रोक रही, बल्कि मित्र के घर से चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे वह चावल के टुकड़े क्यों न हो, हमारी बहनें
हम सब एक एक दाना जो है महाप्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करेंगे। सभी बहनों ने उसको एक एक दाना प्राप्त किया। मानो त्वयि तृप्तम जगत तृप्तम। जिस अन्न को भगवान ने स्वीकार किया, जिस चावल के टुकड़ों को, जिन चावल के टुकड़ों को माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में स्वीकार किया, और इसी का फल ये हुआ, सुदामा जी का जीवन बदल गया। बढ़िया विश्राम के, रात्रि विश्राम। सुबह होने पर फिर जो है, उधर रात्रि होने पर भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। देखो, भोजन कराने के बाद भगवान ने क्या क्या खिलाया है सुदामा जी को। भोजन जेवाई खवाई पान, लेटाई हरि पंखा करे। हरि विश्वकर्मा को बुलाई, कहे सो आय सुधरे। विश्वकर्मा जी से बोले कि विश्वकर्मा जी, उस ब्राह्मण का महल सुंदर बना दो, जहाँ झोपड़ी है उसको महल नुमा बना दो, जहाँ कांटा खूंटी सब धावे साफ कर दो, जहाँ बबूल के पेड़ हो, बेर के पेड़ हो, उनको उखाड़ करके वहां चंदन का वृक्ष लगा दो। तुम जाओ द्विज हित रचौ मणि, कंचन विशाल सुमंदिरे। झोपड़ी जहाँ पर मित्र की तेहि, गांव सुरपुर विस्तरे। स्वर्ग से भी सुंदर बना देना उस घर को, उस गांव को। सुबह विदाई हुई, प्रणाम किए बार बार, हृदय से लगा लिए, आते जाते रहना मित्र, ऐसा कह करके भगवान ने उनको विदा किया है। और आगे चले सुदामा जी महाराज। गांव पहुंचे, जब गांव में पहुंचे, क्या देखा? सुदामा मंदिर देखी डरे। आवाज खोलते। सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर माने महल। सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी बूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी झोपड़िया। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे। ग्रामवासियों से पूछा, भैया मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई? सुशीला ने देखा मेरे पति देवता वापस आ गए हैं।
दासी से कहा, जाओ री दासी, उस ब्राह्मण देवता को निवाह करके ले आओ। दासी नीचे उतरती है, बोले चलिए ब्राह्मण देवता चलिए, तुम कौन हो? दासी कहती कि मैं आपकी दासी हूं। सुदामा ने कहा, अरे मैं कंगाल, मैं दरिद्र ब्राह्मण, मेरे घर खाने के दाने नहीं है, तुम कहां से दासी आ गई? उधर सुशीला ने देखा कि ये मेरे पति देवता इस दासी की बात को नहीं मान रहे, नीचे उतरती है, चारों बच्चों को साथ में लेकर के, बताइए, जो बच्चे कल तक निर्वस्त्र घुमा करते थे आज महंगे महंगे कपड़े पहने। सुशीला कहती है, आपने इनको पहचाना? मुझे पहचानते हो? क्योंकि कल तक जो सुशीला केवल एक ही मैली कुचैली साड़ी पहनती थी, आज महंगी महंगी साड़ी पहन करके सुंदर सुसज्जित है, स्वर्ण आभूषणों से वह अलंकृत है, नाना प्रकार के श्रृंगार से वह सुसज्जित है। महाराज, इन बच्चों को भी आप नहीं जानते? मुझे भी नहीं जानते। ध्यान लगाकर सुदामा जी ने देखा, बोले हाँ, तुम्हारी जैसी मेरी पत्नी थी। सुशीला कहती, थी नहीं बल्कि मैं ही हूं, मैं ही आपकी पत्नी हूं। तो ये सब कैसे हुआ? बोले भगवान का ही चमत्कार है। चलिए चलिए चलिए। सुशीला जो है सुदामा जी के हाथ को पकड़ करके भीतर ले जाने लगी। एक डेवही चढ़े, 2 सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े, चौथी सीढ़ी में फिर जाकर के हाथ छुड़ा लिए। बोले सुशीला,